एक मेहता का उल्टा चश्मा। बेटे साहब। हाँ थैंक यू। पता नहीं आज किसका मुंह देखा, बाजार जाते वक्त रास्ते में मुझे 1000 का नोट मिला। अरे वाह लकी अब्दुल, क्या बात है अब्दुल, ये तो मतलब तुम्हें बिना मेहनत की कमाई हो गई है। भाई बिना मेहनत की कमाई का मजा ही कुछ और होता है, क्यों भिड़े? ए जेठालाल, मैं मेहनत की कमाई खाता हूँ और तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ? अरे ना भाई तुम गलत मतलब नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, देखा। अरे छोड़िए ना जेठा भाई, आज सोडा अब्दुल की तरफ से। क्यों अब्दुल? अरे नहीं, बाजार से आते वक्त 2000 गिर भी तो गए। ओहो, जैसी करनी वैसी भरनी। ये जेंट्स रुकमणी क्या गलत गलत कहावत बोलता है। एक तो बेचारे के 2000 गिर गए और किधर भी कोई गलत कहावत बोल रहा है तू। आज सोडा का भाव डबल। का डबल है? क्यों? तुम खुशी में पार्टी मांग सकते हो तो दुख में साथ नहीं दे सकते? हाँ अब्दुल की ये बात तो बिल्कुल 16 आने ठीक है दोस्तों। वैसे भाइयों आप सबने एक बात का गौर किया, ये अंजलि भाभी आई है तब से मेहता साहब मनी मन में कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा नहीं रहे हैं? फिर तो आज सोडा मेहता साहब की तरफ से। अरे डॉक्टर हाथी, आप भी ना रहे, इतने बड़े हो तो थोड़ा बड़ा सोचो, क्या सोडे की बात करते हो? अरे घर पे बैठ के सब लोग खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खाते नहीं यार, घर नहीं, होटल चलते हैं कहीं खाना खाने। होटल में क्यों, घर में ही चलते हैं ना मेहता साहब। हाँ भाई बहुत दिन हो गए इनको घर का खाना नहीं मिला। जेठालाल, अरे नहीं, होटल इसलिए अय्यर साहब क्योंकि देखो घर चल के अगर हम सब खाना खाएंगे तो बर्तन ज्यादा हो जाएंगे, और ज्यादा बर्तन होंगे तो रुक्मणी को धोने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और रुक्मणी को मेहनत करनी पड़ेगी तो अंजलि को बड़ी टेंशन हो जाएगी। अरे हाँ यार, हमारी बीवियों को हमसे ज्यादा चिंता तो वो रुक्मणी की है। और नहीं तो क्या। अरे वो रुक्मिणी के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट निकालने के लिए माधवी ने मुझे म्यूनिसिपैलिटी में भेज दिया। एक बार क्या हुआ मालूम है आपको? क्या? बबीता ने क्या किया मालूम है आपको? क्या? उसने मुझे रुक्मणी को सॉरी बोलने के लिए बोला। ओह, वैसे इनके बबीता जी के साथ शादी हुई है, वही एक बहुत बड़ी सॉरी है। क्या बोला आपने? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आपकी वाइफ के सामने कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं, क्या मतलब है आपका? मतलब हम सबकी बात कर रहा हूँ मैं, हमारी वाइफ के सामने कोई वैल्यू ही नहीं है? उनको तो बस रुक्मणी की फिक्र है। अभी वो रुक्मणी को मैंने थोड़ा रिटेल में डांट क्या दिया, दया ने मुझे होलसेल में डांट दिया। दया भाभी ने डांटा? अभी की बात अभी मुझे बोल रही है कि वो रुक्मणी को एक मोबाइल फ्री में गिफ्ट देना है, तो कल दुकान से आते एक मोबाइल लेके आना नया। बोलो तो जेठालाल ला के दो ना मोबाइल, क्या फर्क पड़ता है? चलो मान लिया कि उसको एक मोबाइल मैंने दे दिया, लेकिन वो बेचारी उसका बिल कहाँ से भर पाएगी? अरे जेठालाल, बीवी का दिल रखने के लिए बिल भी तुम भर दो। अरे भाई अगर हमारी बीवियां खुश तो हम सब खुश है ना। बोलो हमारी बीवियों की। कहाँ रख दिया है आपने रुक्मिणी के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट? तुम्हें याद होना चाहिए, मैंने तुम्हारे हाथ में दिया था। हो ही नहीं सकता, आपको ना कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कहाँ रख दिया है आपने? उल्टा मुझे बोलना चाहिए माधवी कि कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। पता है कितनी मेहनत करनी पड़ी थी मुझे? अरे उस म्युनिसिपैलिटी में 4 घंटे, फिर 30-40 सवाल और फिर 20 बार इस टेबल से उस टेबल पर जाने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट हाथ में मिला था। ये क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट। कहाँ था? मेरी किताब में। एक शिक्षक होकर इतनी लापरवाही। वो अभी 10 बार लिखो, आज के बाद काम की चीज अलमारी में रखूंगा। वो मैं लिखूंगा माधवी, लेकिन मुझे ट्यूशन के लिए देरी हो रही है, नाश्ता दो ना। बिल्कुल नहीं। हाँ? पहले मैं इसको अलमारी में रखूंगी, उसके बाद नाश्ता मिलेगा। तब तक मैं क्या करूं? लिखते रहो 10 बार। अरे माधवी, रुक्मणी। जी भाभी जी। ये लो। अरे ये क्या कर रही है? अरे देवा, भाभी जी माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई, मेरा ध्यान ही नहीं था। आपका मोबाइल खराब हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये फोन तेरे लिए है, मैं तुझे गिफ्ट दे रही हूँ।
मेरे लिए? हाँ। पर क्यों? आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे भी नहीं है। हाँ? अरे तो आज मेरा भी हैप्पी बर्थडे नहीं है। ये हैप्पी बर्थडे के लिए नहीं दे रही हूँ, मैं बहुत प्यार से तुम्हें दे रही हूँ। और जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत हो तो मैं तुम्हें फोन करके बुला सकूं। नहीं भाभी जी, मेरे को ये मोबाइल नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। नहीं नहीं, वो कहते हैं ना, मोबाइल मोबाइल पे लिखा है बात करने वाले का नाम। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, खुशी से दे रही हूँ, रख ले। नहीं भाभी, मेरे को नहीं चाहिए, माफ कर देना। रुकमणी, रुकमणी, रुक रुक रुकमणी। ये रुकमणी को आज क्या हो गया है? इतनी उदास क्यों है? अरे रुक्मिणी, मैं तो बोलना ही भूल गई, तेरे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट आ गया है। हाँ? जाते वक्त याद से लेके जाना। खुश? जी भाभी। अरे इससे क्या हो गया? रुक्मिणी, वो वॉशिंग मशीन में कपड़े रखे हुए हैं, उसको जाके सुखा दे। और हाँ, मैंने तेरे लिए धान साग बनाया है, खाएगी ना? जी भाभी, मुझे भूख नहीं है। उफ रुक्मिणी, जल्दी ये धो के दो, मेरे दुपट्टे पर चाय गिरी। रुक्मिणी, मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे दुपट्टे पर चाय गिरी। अभी धो के लाती हूँ। अरे इसे क्या हो गया? हेलो। हेलो दया भाभी, अंजलि भाभी, ये रुक्मिणी को क्या हुआ? क्यों इतनी उदास है? हाँ, पता नहीं अंजलि भाभी, मेरे घर पर आई ना तब भी वो टेंशन में ही थी। उसको टेंशन में देखकर मुझे भी टेंशन होने लगा है। अरे इतना टेंशन तो मैंने टप्पू के पापा को पहली बार देखा था ना, तब भी नहीं हुआ था। समझ में नहीं आ रहा रुक्मिणी को आखिर टेंशन क्या है? वही तो, शाम को आएगी तब पूछ लेंगे। पहली बार मैंने रुक्मिणी को इतने टेंशन में देखा। क्या प्रॉब्लम होगा? पता नहीं। अरे कुछ टेंशन हो तो कहना तो चाहिए ना। हाँ, अगर वो नहीं बोलेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम होगा? क्या प्रॉब्लम होगा? क्या प्रॉब्लम होगा? आएगा। क्या करूं? कैसे सब मैडम लोगों से कहूं? अरे देवा, क्या करूं मैं? महिलाओं की हमेशा इज्जत करो। हाँ, अभी सबको 11 बजे गार्डन में बुलाती हूँ। अरे आराम से भाई। अरे बेटे सर, जरा एक मिनट। हाँ रुक्मिणी, वो तुम्हारे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म का दाखला माधवी के पास दिया था, मिल गया ना? हाँ। अरे कितनी भीड़ थी वहाँ पे, कैसे लाया हूँ मैं ही जानता हूँ। थैंक यू बेटे साहब। वो जरा बोर्ड पे लिखो ना। अरे अभी थैंक यू वेरी मच वो नोटिस बोर्ड पे लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है कोई बात नहीं। अरे वो नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखना है। अच्छा क्या लिखना है? आप भी ना बेटे साहब, वो कहते हैं ना, खाली चना बाजे घना है? अरे आपने इतना अच्छा लिखा है, महिलाओं की इज्जत करो, तो मैं जो बोल रही हूँ वो लिखो ना। अभी देखो मुझे बहुत देर हो रही है, ऊपर से अच्छा ठीक है, क्या लिखना है बताओ। चलो। हाँ चलो अभी चलो। हाँ चलो चलो। जल्दी बोलो क्या लिखना है? लिखो आपातकालीन बैठक। आपातकालीन बैठक? क्यों? लिखता हूँ। आपातकालीन बैठक। अब लिखो प्यारी सेठानियों। नहीं, आदरणीय मेम साहेब। नहीं, आप प्यारी मैडमो। प्यारी मैडमो फाइनल नहीं लिखना, ये मैं
कुछ थोड़ी है, बस लिखना है प्यारी मैडम और रुक्मिणी का राम राम। हाँ। मेरी विनती है कि आप सब सुबह 11 बजे गार्डन में आ जाओ और रोशन भाभी अब 11:15 बजे आ जाओ। क्यों, उसको 15 मिनट लेट क्यों? क्योंकि उनकी घड़ी 15 मिनट आगे है और नीचे लिखो आपकी प्यारी रुक्मिणी। सेवा कठिन है। एक मिनट, लेकिन गार्डन में क्यों मिलना है? भिड़े साहब, आप कितने सवाल पूछते हो? वो कहते हैं ना आसमां से गिरे खजूर में अटके। ए भाई, मैं लिखता हूँ लेकिन तुम गलत जगह पे गलत कहावत मत बोलो, हाँ प्लीज। रुक्मिणी, तू मजाक कर रही है ना? हाँ। नहीं भाभी जी, मैं एकदम सच बोल रही हूँ। मतलब कल से गोकुलधाम सोसाइटी में काम करने नहीं आओगी? नहीं, मेरे नवरे गणपतराव वामनराव गायतोंडे की कसम। मैंने बहुत सोचा, आप सब लोगों को कैसे बताऊंगी। कल रात 10:03 नहीं 10:07 से मैं यही सोच रही हूँ, कैसे कहूँ आपको, कैसे कहूँ आपसे। फिर मैं पानी लेने के लिए उठी तो मेरा नवरा है ना गणपत, हाँ, उसने मुझे स्टील का ग्लास भर के पानी दिया। वही ग्लास वो दया भाभी आपने दिया था ना, वो आपको गरबा कंपटीशन में प्राइज मिला था। हाँ, वो याद है मुझे। अरे उस नवरात्रि में तो मैं और भी इनाम जीती थी। अरे और उस दया भाभी, अरे वो नवरात्रि के लिए अलग मीटिंग रखेंगे हम लोग, अभी इसका सोचो। रुक्मिणी, देखो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, हम सब मिलकर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ। अगर तुम्हें ज्यादा पगार की जरूरत हो तो हम लोग पगार बढ़ा भी सकते हैं। हाँ। और हाँ, बेटे को जितनी कहावतें कहना बोल लेना, हमें से कोई नहीं रोकेगा। अरे अगर तू काम करते करते थक गई ना तो एसी में बिंदास सो जा। हाँ रुक्मिणी, और अगर सरकारी कुछ बैंक का काम हो ना तो सोनू के पापा है ना, हाँ, वो करके देंगे तुझे। देखो रुक्मिणी, तुम्हारी जो कोई भी डिमांड हो या तुम्हें जो कुछ भी इच्छा हो ना, हमें बताओ, हम सारी डिमांड तुम्हारी पूरी करने की कोशिश करेंगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पति। हाँ? हाँ? क्या? हाँ? अरे एक पति तो है तुम्हारे पास। वो कहते हैं ना भाभी जी, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इस बार दुख दिया है, छप्पर फाड़ के। क्या? कैसा दुख रुक्मिणी? भाभी जी, वो मेरे पति को उसके सेठ ने नौकरी से निकाल दिया। ओह, पर तुम क्यों नौकरी छोड़ रही हो? हाँ। अरे पति को सुख दुख में साथ देना होता है, नौकरी छोड़ने में नहीं। बराबर। पता है कोमल भाभी, लेकिन अब मेरे पति की नौकरी चली गई, अब उसका पगार भी बंद हो गया। अब सिर्फ मेरे पगार में यहाँ मुंबई में हमको कैसे परवड़ेगा? मेरा पति कहता है अब हम गाँव जाएंगे। पर रुक्मिणी, तुम्हारे पति को नौकरी से निकाला क्यों? वो मेरा पति है ना, वो रोज सुबह 8:40 बजे साइकिल लेके घर से निकलता है, और वो ना उसका जो रुक्मिणी शॉर्ट में बता। हाँ। अभी शॉर्टकट में बोले तो मेरा पति एकदम ईमानदार, अच्छा सच्चा आदमी। एक दिन उसका सेठ ऑफिस में आया और बोला बहुत मंदी चल रही है, आधे लोगों को निकालना पड़ेगा, और उन आधे लोगों में मेरा पति भी था। भाभी जी, हमारा भी मन करता है इस मुंबई में, सपनों की नगरी में रहने का, लेकिन कितनी महंगाई है यहाँ, कैसा चलेगा हमारा यहाँ पे? फिर हमने सोचा हम तो जाते हैं अपने गांव, सबको राम राम। अरे नहीं रुक्मिणी, तू इधर आ, इधर बैठ। देख रुक्मिणी, ऐसे हिम्मत हार के शहर छोड़ के नहीं चले जाते। अब एक नौकरी गई है तो दूसरी मिल जाएगी। अरे नहीं भाभी जी, बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पति को नौकरी नहीं मिली। देख, इतनी चिंता मत कर, वैसे भी इस रिसेशन टाइम में सबकी यही हालत है, करे भी तो इंसान क्या करे, है ना? अब हमें तो गाँव ही जाना पड़ेगा। अब सब लोग कितनी अच्छी थी। ए बहन, थी नहीं, अभी भी अच्छी है। हाँ रुक्मिणी, और तू भी कितनी अच्छी है, लेकिन अब तो मैं थी हो गई ना। भाभी जी, गाँव में आप सबकी बहुत याद आएगी। हाँ
हमें भी। और देखो, तुम्हें कभी भी हिचकी आए ना तो ऐसा ही समझना कि हम सब तुम्हें याद कर रहे हैं। चलो, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। रुक्मणी, हमको छोड़ के मत जाओ। रुक्मणी, प्लीज मान जाओ ना। रुक्मणी, मत जाओ नहीं। रुक्मणी, अपना ख्याल रखना प्लीज। सुनो रुक्मणी, गांव पहुंचते ही मुझे फोन कर देना, ठीक है? रुक्मणी, अब हम क्या करेंगे? तो हमारे लिए बनी है, हमारे लिए बचाओ, बहनों को छोड़कर बचाओ। ट्रेन ट्रेन, अब इस साइकिल की घंटी की आवाज नहीं सुनाई देगी गोकुलधाम सोसाइटी के आंगन में, और ना रुक्मणी साइकिल पे नजर आएगी। वाह, कितना अच्छा लगता था जब रुक्मणी साइकिल पे आती थी। खरामा खरामा। और रुक्मणी की ये विदाई छोड़ गई है गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाओं की आंखों में आंसू। लेकिन मैं सोचता हूँ, क्या ये आंसू रुक्मणी के लिए है या इस अंदेशे से है कि अगर रुक्मणी चली गई तो काम कौन करेगा? गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाओं के आंसू बहने लगे हैं, लेकिन आंसू बहें चाहे वो रोएं, आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपके लिए एक चीज गारंटेड है, हंसना हंसाना उठा के लगाना। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, एक बात याद रखिए, हंसते रहिए। अरे नट्टू काका, सेठ मैं हूँ कि आप है? अरे भाई, मुझे देर हो गई है पता है, उसमें आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं कि देर हो गई? मुझे आ रहा हूँ दुकान पे। हाँ, फोन रखो। अरे दया, बापूजी, दया को देखा है आपने? अच्छा, कहाँ है? नहीं देखा? कुछ समझा नहीं बापूजी, देखा कि नहीं देखा? अरे रोज देखता हूँ पर आज नहीं देखा। अरे क्या हुआ? सॉरी, क्या हुआ? अरे बहू बोलो क्या हुआ? अरे हाँ, माला तो हो गई। क्या हुआ बोलने भाई? रुक्मणी हमें छोड़कर चली गई। हे भगवान, अरे अरे, बेचारी की उम्र ही क्या थी? क्या बात करते हो? छोड़कर चली गई मतलब नौकरी छोड़कर चली गई। अब मेरा क्या होगा? कौन मुझे काम में हाथ बटाएगा? वो जब नौकरी छोड़कर चली गई तब तूफान क्यों नहीं आया? ये धरती क्यों नहीं फट गई? ये दया, ये सीरियल का डायलॉग बोलना बंद कर। रुक्मणी गई तो गई, दूसरी रुक्मणी मिल जाएगी, उसमें क्या है? अरे लेकिन रुक्मणी नौकरी छोड़ के गई क्यों? क्योंकि उसके पति को उसके सेठ ने नौकरी से निकाल दिया। कहती थी कि मुंबई की महंगाई में वो नहीं रह सकेगी। नहीं, वो बात तो सही है बापूजी, महंगाई कितनी बढ़ गई है। अपना वो जलेबी फाफड़ा वाला, उसने जलेबी फाफड़ा का भाव 1.5 गुना कर दिया। सॉरी बापूजी, सच कहती हूँ, रुक्मणी को मैंने हमेशा हमारे परिवार की सदस्य की तरह ही रखा था।
एक बार शायद टप्पू के पापा को ठंडी चाय गरम करके पिलाई होगी, लेकिन रुक्मणी को मैंने हमेशा ताजी गरम चाय ही पिलाई थी। क्या? हाँ, रुक्मणी के पति को नौकरी से निकालकर उसके सेठ ने अच्छा नहीं किया है। अरे पर उसका सेठ नौकरी से नहीं निकालता तो क्या करता? मार्केट में मंदी कितनी है? या भाई, मंदी हो या फंदी, ऐसे कैसे किसी को नौकरी से निकाल देते हैं? हाँ, तो मैं उसके सेठ को श्राप देती हूँ कि उसकी कमाई कम हो जाए और रुक्मणी के पति की कमाई बढ़ जाए, और भविष्य में वो रुक्मणी के पति के यहाँ नौकरी करने जाए और वो उसको नौकरी से निकाल दे। ये नटू काका सच कहते हैं, ये सेठ लोग वाइड ही होते हैं। हे भगवान, कहाँ जाऊं मैं? घर में नटू काका जैसी दया और दुकान में दया जैसे नटू काका। अब दूसरी रुक्मणी कहाँ से मिलेगी बापूजी? रुक्मिणी रुक्मिणी रुक्मिणी, सुबह से सिर्फ रुक्मिणी के नाम का जप हो रहा है इस घर में। अरे कोई गुजर नहीं गया है माधवी, सिर्फ रुक्मिणी काम छोड़कर चली गई है। तो उसमें डांट क्यों रहे हो? मेरे दर्द को समझो। देखो माधवी, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। समझते तो दूसरी काम वाली ढूंढ कर लाते थे। अरे देवा, जल्दी से इस घर में दूसरी काम वाली बाई भेज दे, वरना ये मुझसे लड़ती रहेगी। हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, है देता हूँ ये लो। रुक्मिणी है? नीता बहन है। हेलो, हाँ नीता बहन, हाँ वो जरा पापड़ के लिए थोड़ा लेट हो गया। क्या है कि आज मैं पापड़ नहीं दे पाऊंगी, मैं परसों शाम को आपको पक्का पापड़ दे दूंगी। हाँ नहीं, वो क्या है कि हमारे काम वाली रुक्मिणी है ना, वो चली गई है। हाँ देखो ना। हाँ ठीक है, देखा, गीता बहन को भी अफसोस है रुक्मिणी जाने का, लेकिन आपको नहीं है। अरे माधवी, तो अफसोस करने के लिए क्या करूं? सफेद कपड़े पहन लूं? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे सफेद कपड़े मैले हो जाएंगे तो उसको धोने के लिए रुक्मिणी कहाँ है? विठ्ठला, ऋषभ बाई के लिए क्या सोचा? कोई मिली? प्लीज जरा इंक्वायरी करके बता ना। आई एम रियल बैड नीड। मैं बाद में फोन करूं? आई एम सो सॉरी। ठीक है, गुड नाइट। अंजलि, आज सुबह से तुम कृषा, उषा, आशा, संगीता, रजनी, मधु, मंजू, सोनू, रीना, बबली, कितने फोन कर चुकी हो? सुबह से रात हो गई है, फिर भी एक बाई नहीं मिली। देखो तो। आपको पता है, रुक्मणी के जाने के बाद मुझे पता चला कि लाइफ में काम वाली की कितनी डिमांड है। करेक्ट। आपको पता है, मेरे छोटे भाई की शादी के लिए मैंने लोगों को लड़की सजेस्ट करने के लिए कहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने 2-2, 3-3 लड़कियां सजेस्ट की। ओह, वही लोग एक बाई सजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है अंजलि। काम वाली बाई सजेस्ट नहीं करते। हाँ सुनिए ना, मैं तो सुनने के लिए पैदा हुआ हूँ ना अंजलि, बोलिए। प्लीज मजाक मत कीजिए। कैसे होगा सारा काम? ओ मैम, आई एम एट योर सर्विस। आपका ये गुलाम हाजिर है मोहतरमा, मैं करूंगा आपकी हेल्प। हाँ जी, आप तो है ही। What do you mean? चलिए, आपका पहला काम, इंटरनेट पे चेक कीजिए कि प्लेसमेंट एजेंसी वालों ने कुछ रिस्पांस भेजा कि नहीं। जल्दी। Yeah, there is a mail, there is a reply. हाँ? Yeah, no buy available. नहीं है buy. ओफो, देयर आल्सो बैड लक। रुक्मणी हमें छोड़कर चली गई। कितनी अच्छी थी। सचमुच बहुत अच्छी थी। हाँ। मेरा कहने का मतलब काम बहुत अच्छा करती थी। तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ अंजलि, लेकिन अभी मैं ये आर्टिकल अपना पूरा कर लूं। आर्टिकल का टाइटल नहीं सुनोगी? क्या है? पहला दिन बिना काम वाली बाई के। अब्दुल, जरा स्ट्रॉन्ग सोडा बना। क्या हुआ हाथी भाई, गैस ज्यादा खा लिया था आज? अरे नहीं जेठा भाई, ठीक से खाया ही नहीं, सिर्फ 23 रोटियां खाई हैं। तो क्या है ना, रुक्मणी जो चली गई है, कोमल पूरा दिन टेंशन में थी। आपके घर में ही डॉक्टर आदि टेंशन नहीं था, हम सबके घर में था। कितना सैड दिन गया। आज का दिन तो सैडेस्ट डे डिक्लेयर करना चाहिए। करेक्ट कह रहे हो अय्यर साहब। अंजलि ने आज सुबह से 25 सहेलियों को फोन लगाया और हर फोन पे रुक्मणी पुराण। दुखी कर दिया यार।
अरे माधवी तो मुझसे ऐसे झगड़ा कर रही थी जैसे रुक्मिणी को मैंने गांव भेज दिया हो। भिड़े, माधवी भाभी का नाम मत लो, तो बेचारी सीधी है। तुम्हारा ही स्वभाव झगड़ालू है। क्या मतलब? और मैं समझाता हूँ पीड़े, और सीधी सी बात है, तू झगड़ालू है और लड़ना तेरे स्वभाव में कूट कूट के पर है। क्या? ऐसा मैं नहीं, जेठालाल कह रहा। अरे सोडी, वो मतलब मैं समझ गया, तुम मुझे क्या समझा रहे हो? अरे देखा देखा, अभी सोडी के साथ झगड़ा कर रहे, देखो। ए नारद मुनि, चुप रहे, कहीं कहीं। नारद मुनि क्या नारद मुनि? फिर क्या? तो सच्ची बात हमें तो कड़वी लगती है। अरे भिड़े यार, या तो रुक्मणी के न होने की वजह से वैसे ही सब टेंशन में, और झगड़ा करके फिर टेंशन बढ़ा रहे हो। अरे भाई लोग, टेंशन को मारो गोली, एक एक सोडा और पियो और ऐश करो ऐश। ए अब्दुल, ऐश करो ऐश। कुंवारा है ना, इसलिए ऐसे बोलता है ऐश करो। अरे शादी कर ले एक बार, घर में बेगम आई तब पता चलेगा कि गम क्या होता है। एक तुझे राज की बात बताऊं आज, आदमी या तो शादीशुदा हो सकता है या फिर सुखी। सही बात है। अंजलि भाभी, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। रुक्मणी काम छोड़कर चली गई है इसलिए। मेरी माँ कहती है कि भगवान ऐसा दिन किसी दुश्मन को भी न दिखाए। आपकी माँ क्या कहती है? किस बारे में? अरे ये रुक्मणी काम छोड़कर चली गई, उस बारे में। ओह नहीं नहीं, मैंने मेरी माँ से ऐसी कोई बात नहीं की है। क्या आप अपनी माँ से सुख दुख की बातें नहीं करते हैं? अरे मैं तो कप का हैंडल टूट जाता है ना, तो वो भी अपनी माँ को बताती हूँ। उससे क्या होता है कि हमारा दुख है ना कम हो जाता है और मन हल्का हो जाता है। अच्छा हाँ, तो ठीक है, अब से मैं भी मेरी माँ से सारी बातें करूंगी। हाँ। अंजलि भाभी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कल घर का सारा काम खुद करना पड़ेगा। आपको चिंता नहीं हो रही है? हो रही है, पर उतनी नहीं, क्योंकि अब तो वो भी मेरे काम में हाथ बटाने वाले हैं ना, इसलिए। क्या मेहता साहब घर काम में आपका हाथ बटाने वाले हैं? हाँ, क्यों नहीं। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की हेल्प करनी ही चाहिए। और वैसे भी जरूरत पड़ने पर पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे, उसे तो अच्छे पति पत्नी कहते हैं। जीवन साथी। आई बात समझ में? अच्छा, ओह, तो कल सुबह मैं भी टप्पू के पापा को घर काम में हाथ बटाने का कहूंगी। अरे उठिए टप्पू के पापा, अरे उठिए टप्पू के पापा, 5 बज गए हैं। एसी बंद कर। हाँ? 5 बजे उठ के कहाँ जाना है तुझे? अरे रसोई घर में। आपको पता है आज से रुक्मणी नहीं आने वाली है, तो घर के सभी काम मुझे ही करने पड़ेंगे ना। झाड़ू, पोछा, कपड़ा, बर्तन। तो कर, उसमें मुझे क्यों उठा रही है? आपको मुझे घर के सभी कामों में मदद करवानी है। हाँ, पति को ऐसे वक्त पत्नी को मदद करनी ही चाहिए। वही तो सच्चे कंबल कहलाते हैं। कंबल? हाँ, वो कहते हैं ना, बेस्ट कंबल। कपल? हाँ। अरे आपको पता है मेहता साहब भी अंजलि भाभी को घर के सभी कामों में मदद करवाने वाले हैं। देखो, मेहता साहब पढ़े लिखे हैं, वो मदद करवा सकते हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ? अरे ऐसा क्या करते हैं? प्लीज, रिक्वेस्ट। बापूजी। ये भगवान। सोनू कहाँ जा रही है? पानी पीने। सोनू, इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ, आपको ऐसे देखकर कोई भी हंसेगा। कोई भी हंसेगा, माइती है, कोई भी हंसेगा। तो सोनू, कितनी बार कहा है कि फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए? लास्ट टाइम। सोनू, वो क्या कर रही है? पानी पी जल्दी से। यू बैग पैक है? अरे नहीं, क्या कर रहे हैं आप? ठीक से गुथिए तो उसको। अच्छा, तुम वो क्या ड्राइंग का लिया सब? हाँ। चल।
एक शिक्षक होकर घर के काम कर रहा हूँ। हाँ अरे आलू, अरे सोनू जा, तू शूज पहन ले, मैं बाल बना के आती हूँ। ये जरा मैंने काट के रखे हैं, इसके छिलके निकाल के देना। माधवी, ये काम मुझसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, मैं कर लेती हूँ। हाँ। आप बर्तन मांज लीजिए। हाय, तुम क्या समझती क्या हो मुझे? एक समझदार पति। आई, अरे क्या कर रहे हो? जल्दी करो ना, उसका टिफिन भरना है। आई आई। तुसी पोछा करते हो, बहुत स्मार्ट दिखते हो। ओए थैंक यू कुकी पुत्र। ओए चुप। रोशन, आई શું કરે છે? तू पोछा मार रहा है कि सो रहा है? ओ जिंदगी में पहली बार पोछा मार रहा हूँ। टाइम तो लगेगा ना। और पंजाब में पता चला ना, रोशन सिंह सोडी अपने घर में पोछा मार रहा है, तो पंजाब में गांव वाले आगे ना मुझे इसी पोछे की बाल्टी में डुबो डुबो के मारेंगे। रोशन, ये पोछा छोड़, इसको स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, पहले जाके इसको नहला दे। अरे अब उसको नहलाऊंगा भी मैं? पापा चलो ना, जू बीच में नहाने जाते हैं। ओए चुप है, जू बीच में नहाने वाले। रोशन जल्दी करनी, मेरे को उसके लिए नाश्ता भी बनाना है। उसको स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आई स्कूल ड्रेस है, इसको जल्दी से तैयार कर दो, समझे? ओए रोशन, पापा जल्दी, स्कूल के लिए देर हो रही है। गोली, वो दूसरा वाला दे, सॉक। अरे फेंक ना। गोली, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे सॉक्स पहनना नहीं आता? क्योंकि बचपन से मम्मी पहनाती आ रही है ना, इसलिए। अरे ये क्या? गोली बेटा, ये ले लंच बॉक्स। इसमें मैंने चीज पराठा रखा है। ओके? चीज पराठे? आपके लिए नहीं है। और जल्दी करो ना, इसके स्कूल बस आती होगी। और बाद में क्लिनिक साफ कर देना। ओके? हाँ क्लिनिक, ये तो गलत बात है। ओहो लेखक महाशय, अब आप अपनी चाय पीजिए, ये मैं कर लूंगी। ना 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 अंजलि देवी जी, अग्नि के समक्ष फेरे खाते वक्त हमने वचन लिया था कि सारी जिंदगी आपका साथ निभाऊंगा, तो अब मैं साथ निभा रहा हूँ। आज आपने सारा घर का काम किया है, तो खाना आपको मैं खिलाऊंगा। वाओ, आई एम सो लकी। अच्छा सुनिए, मैं सोचती हूँ कि अगर नई बाई ना भी मिले तो चलेगा। ए, उंगली क्या पकड़ा, हाथ पकड़ लिया है? भाई किसी ने ठीक कहा है कि इतने कड़वे भी मत बनो कि लोग तुम्हें थूक दें, और इतने मीठे भी मत बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं। सो मैम, I resign from the post of cook right now. अच्छा जी। जी। तो आप भी सुन लीजिए कि जब तक नई बाई नहीं मिल जाती, आपका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, मैं भी 2 महीने के लिए मायके जा रहा हूँ। जाओ। तुम्हारी दाल तो नहीं गलेगी। लीजिए, आपकी सीटी बच गई। अरे तुम्हारी दाल गले न गले, मेरी दाल जल जाएगी। ये सब क्या कर रहे हो? बबीता, तुमको काम करने का आदत नहीं है ना, इसलिए मैं कपड़े सुखाता है। काम ही करना है ना, तो अंदर जाके बर्तन साफ करो ना। ये सब करते हुए तुम्हें सोसाइटी वालों ने देख लिया तो क्या कहेंगे? अरे यही कहेंगे ना कि कृष्ण अय्यर बबीता को कितना प्यार करता है। Listen, I know all that, पर मुझे ये बात सोसाइटी की न्यूज़ नहीं बनानी है। प्लीज अंडरस्टैंड। बबीता प्लीज। एक बार था ना, अंदर जाओ। ओके। चींटी ने हाथी को गिरा दिया। अरे बहू, चाय नाश्ता लाना। और सुना। ये लीजिए बापूजी आपकी चाय, और टप्पू ये तेरा दूध। अरे वाह जेठिया, ये क्या है? आज तू चाय लाया? वाह जेठिया वाह, आज तो तुझे देखकर मुझे तेरी माँ की याद आ गई है। मैं भी कभी कभी इसी तरह तेरी माँ की मदद किया करता था। दादाजी, मैं भी बड़ा होके मेरी वाइफ की ऐसी मदद करूंगा। दूध तो आ गया, नाश्ते में क्या है? इडली, वड़ा, सांभर, डोसा, चीज डोसा, मैसूर डोसा। ये सब मिलेगा?
ऐसा कुछ नहीं है, जो तेरी माँ ने बनाया वही मिलेगा भाई। ले टप्पू बेटा, बापूजी ये लीजिए, नाश्ता तैयार है। और हाँ बापूजी, हाँ। आज इन्होंने भले ही मुंह बिगाड़ कर तो बिगाड़ कर और मेरी मदद बहुत की। वाह जेठिया वाह, आज तो मुझे तुझ पे बहुत गर्व हो रहा है। शाबाश। थैंक यू बापूजी। बापूजी, आज आपको इन पर गर्व हुआ ही है तो अब से मैं रोज इनसे घर के काम करवाऊंगी। कहाँ गए? हाँ बोलो। अच्छा सुनिए, बापूजी चाय नाश्ता कर लेना, फिर ये प्लेट और कप लेकर अंदर आ जाइए। ठीक है सेठानी जी। क्या भी क्या मुसीबत है, ये मेहता साहब की वजह से मैं फंस गया। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में पुरुष घर का काम करने में हमेशा कतराता क्यों है। उसे क्यों लगता है कि ये काम तो सिर्फ महिलाओं के लिए बना है, मैं तो बाहर के काम के लिए हूँ। लेकिन आज महिलाएं तमाम क्षेत्रों में कितनी तरक्की कर रही हैं। आप देखें, जितनी कुशलता से महिला बाहर के काम करती है, वो जहाज उड़ा सकती है, वो ट्रेन चला सकती है, वो एक फिल्म की डायरेक्टर हो सकती है, वो एक होटल की मैनेजर हो सकती है। और जितनी कुशलता से वो सारे ये काम करती है, उतनी ही कुशलता से घर का काम भी करती है। लेकिन पुरुष वो ये कहता है कि अगर मैंने बाहर का काम कर लिया तो घर का काम मैं क्यों करूं। लेकिन सोचिए जरा, जीवन की गाड़ी की ये दो पहिए हैं, अगर ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो जीवन की गाड़ी की गति का कमाल ही अलग होगा। आप भी सोचिए जरा और बैठाइए अपने अपने जीवन साथी का हाथ, फिर देखिए कि हंसी किस कदर जोरों से आती है। और नहीं आए तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आज घर में काम किया तो इतनी जोर की भूख लगी है नटू काका, क्या बताऊं। वाह 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 वाह। ये क्या, ये दया सब्जी रखना ही भूल गई। सेठानी सब्जी रखना भूल गई, उसका मतलब जानते हैं क्या? ग्रहों की वाइडाई, ग्रहों का 1.5 सियानापन पनौती। सेठ जी, आपके ग्रह सुधर सकते हैं। कैसे? पुण्य कमाकर। और पुण्य आप तभी कमाएंगे जब आप अच्छा काम करेंगे। और अच्छा काम यह है कि आपकी छुट्टी कर दूं? नहीं नहीं नहीं, मेरी छुट्टी करेंगे तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। इतनी बड़ी दुकान संभालेगा कौन? मेरा मतलब है पुण्य करने का काम एक ही है कि आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए। नड्डू काका, ठीक है, चलो हम दोनों एक सौदा करते हैं। जब जब मेरा भला होगा मैं आपकी पगार बढ़ाऊंगा, और जब जब मेरा नुकसान होगा मैं आपकी पगार कम करूंगा। बोलो मंजूर है सौदा? नहीं 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 नहीं, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। क्यों? मुझे आपकी तकदीर का पता है, आप ही जीतेंगे। और फिर हर महीने मुझे पगार लेने के बजाय आपको सामने से पैसे देने पड़ेंगे। मतलब आप भी मानते हैं ना कि ना मेरे कभी ग्रह सुधरेंगे ना दया। दया सी पागल है ये, कैसे? हेलो हेलो। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। अरे क्या बोलिए टप्पू के पापा, दया आज टिफिन में सब्जी रखना भूल गई। भूली नहीं, मैंने सब्जी बनाई नहीं है। देखिए अब गुस्सा मत कीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ, फिर भी मैं आपको सब्जी बनाकर भेजती हूँ। अरे अभी तुम कभी बनाओगी कभी भेजोगी, तब तक क्या मैं इधर भजन करूं? नॉनसेंस। एक तो सुबह इतना जल्दी उठा के इतना काम कराया घर में, अभी ये सब्जी भूल गई तू। ये बाबूचाक, मैं बोल रहा हूँ, बहू को क्या डांट रहा है? चुपचाप बिना सब्जी के खाना खा ले। लेकिन बाबूजी, ये बापूजी भी ना, ये बिना सब्जी के रोटी कैसे खाऊं? चावल के साथ खाऊं? सेठ जी, मैं कब काम आऊंगा? आप सब्जी है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप मेरी सब्जी खाइए। अरे नहीं नहीं नटू काका। अरे नहीं क्या सेठ जी, इतने सालों तक मैंने आपकी पगार खाई है, भले कम तो कम मगर खाई तो है ना। तो आज आप मेरी सब्जी खाइए। नहीं नहीं नटू काका, आप रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आपको मेरी कसम है, आपको सब्जी खानी पड़ेगी। अरे नटू काका कसम, फिर आप क्या खाएंगे? अरे आप मेरी चिंता छोड़िए सेठ जी, एक दिन सब्जी नहीं खाऊंगा तो क्या मर जाऊंगा? वाह वाह वाह, त्याग की भावना इंसान में अगर आ जाए तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हेलो पिज्जा पैलेस, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से नटू काका बोल रहा हूँ। एक लार्ज चीज पिज्जा जल्दी भेजिए।
और हाँ, बिल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के नाम पे। खाइए। देखते हैं ना, पता नहीं क्या हुआ है। हाँ? अरे क्या बेचारी को। Are you okay? अरे दया भाभी क्या हुआ? अरे सुबह से काम कर कर के थक गई हूँ। पता है टप्पू के पापा के टिफिन में सब्जी भी नहीं रखी, उतनी मैं थक गई हूँ। एक्चुअली मेरा भी यही हाल है। बरसों बाद काम किया है ना, तो बेचैनी सी हो रही है। झाड़ू मार मार कर तो मेरी भी कमर अकड़ गई है। हाय हाय बेटा। हाय। यहाँ किटी पार्टी चालू है? सुन किटी पार्टी कहीं भी तेज के। वो देखो चिपकली। You naughty boy! टप्पू ऐसे शैतानी नहीं करते कोई भी। टप्पू ऐसे आंटियों को परेशान करते हैं क्या? जा, जाके खुद कपड़े बदल। ठीक है। पता है रुक्मणी चली गई तो ऐसा लगता है जैसे नवरात्रि में से गरबा गायब हो गया हो। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है दया भाभी। रुक्मिणी के बिना एक दिन में ये हाल है हमारा, तो पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। डॉक्टर हाथी 3 महीने के लिए गए थे ना, तब भी मुझे इतनी कमी महसूस नहीं हुई थी जितनी रुक्मिणी के जाने के बाद एक दिन में हुई है। पता नहीं अब ये सब काम कैसे होगा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या करें। मेरी बात सुनिए, आप लोगों को पता है क्या हुआ? मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स को फोन किया था और कहा था काम वाली भेजे। वाओ, उसमें से एक तैयार भी हो गई थी। सच्ची? मुबारक हो। क्या मुबारक हो? पर जब उसे पता चला कि गोकुल धाम सोसाइटी में काम करना है, तब उसने ना बोल दिया। क्यों? अरे हाउ मीन? क्यों? कहा कि गोकुल धाम सोसाइटी में रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक मिनट, अंजलि भाभी एकदम सही बोल रही है। मैंने भी पड़ोस की सोसाइटी की काम वाली को जास्ती पगार देने की लालच दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, उसने भी मना कर दिया। हे, एक आइडिया है। हम लोग क्यों ना न्यूज़पेपर में एक ऐड देते हैं कि हमें गोकुल धाम सोसाइटी में एक काम वाली बाई की जरूरत है। उसके बदले है ना हम लोग टीवी पर ऐड देते हैं और हम सब लोग बोलेंगे काम वाली बाई चाहिए गोकुल धाम सोसाइटी के लिए। हाँ। मेरी माँ अहमदाबाद में मुझे टीवी पर देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। एक मिनट, आप इतनी चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई काम वाली हमें मिल जाएगी, I promise। मैं तो कहती हूँ काम वाली बाई जल्दी मिले ना तो अच्छा है, वरना रोज रोज पतियों की मदद लेंगे ना तो घर में झगड़े होने लगेंगे। इस दुखने से कब आजादी मिलेगी? कब? फ्रेंड्स, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। आप लोगों को तो पता ही होगा, रुक्मणी आंटी काम छोड़कर गांव चली गई है और हमारी मम्मियों को घर का सारा काम करना पड़ रहा है। हाँ, और हमारे पापाओं को भी। पर ज्यादा तकलीफ हमारी मम्मियों को हो रही है। राइट, हमें हमारी मम्मियों की मदद करनी चाहिए। मतलब हम स्कूल होमवर्क के साथ साथ होम में भी वर्क करें, जरूरत पड़ेगी तो वो भी करना पड़ेगा। पर पहले हमें एक मिशन पूरा करना है। मिशन? हाँ। भाई टप्पू, कहीं लड़ने जाना है क्या? नो, हमारा मिशन है काम वाली आंटी को ढूंढना। पर कैसे? हम हर जगह पोस्टर लगाएंगे, पैम्फलेट बांटेंगे। राइट? क्या हुआ क्या टप्पू? अरे पैम्फलेट लगाना है। एक मिनट, क्या? अरे ये देखो, ये चाहिए काम वाली बाई चाहिए। संपर्क करे मिस्टर आत्माराम भिड़े। आत्माराम का डबल है होना चाहिए। मेरा कांटेक्ट नंबर क्यों लिखा है इस पर? क्योंकि आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो ना। वो तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं आना चाहिए। अरे क्या? नहीं, मैंने बोला एक बार नहीं। माधवी आंटी कितनी परेशान है काम वाली बाई के बिना, आप इतनी भी हेल्प नहीं कर सकते?
हाँ ठीक है, चलो लगाओ, ये लो। काम वाली बाई चाहिए। टप्पू, ये पोस्टर यहाँ लगाया, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मिलेगा ना? क्या? तू एक सोडा पी लेना। अरे भरत भाई, पैसे की क्यों चिंता करते हैं आप? आपके पैसे तो दूध में धुले हुए हैं। एक काम करता हूँ, इस मोबाइल के 7,000 रुपये मैं आपके खाते में लिख देता हूँ। ओके ओके। नट्टू काका, वो भरत भाई के पहले ही 3,000 बैलेंस है और 7,000 बैलेंस रखने की क्या जरूरत थी? अरे सेठ जी, भरत भाई अपने कितने पुराने ग्राहक है। 3,000 जैसी छोटी रकम मांगने में शर्म आती थी, अब जरा बराबर हो गया। 7,000 इस मोबाइल के और 3,000 पहले के, 10,000 अपन बिंदास मांग सकते हैं ना। नट्टू काका, आप महान है। सेठ जी, मुझे भी आपको बोलना है, आप महान है। हाँ तो बोलो। मेरी पगार बढ़ाओ तो बोलूं ना। हेलो। हेलो, कहाँ हो? घर पे। तुम कहाँ हो? मैं भी घर पर ही हूँ, लेकिन मैंने तो आपको दुकान पर फोन लगाया है। तो बेवकूफ, पूछती क्यों है कहाँ हो? फोन क्यों किया बोलना भाई? हाँ, काम वाली अभी तक मिली नहीं है। अरे तो मैं क्या करूँ? आप जरा आजू बाजू देखिए ना, काम वाली है क्या? देखा आजू बाजू नहीं है, सॉरी। है मेरा मतलब ये है कि आप आजू बाजू की दुकान में जाकर पूछिए कि कोई काम वाली उनके नजर में है क्या। और हाँ, आप एक काम कीजिए, दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दीजिए कि एक काम वाली की जरूरत है। एक मिनट दया, मतलब तू क्या कहना क्या चाहती है? ये टीवी बेचना बंद करके मैं अभी काम वाली ढूंढूं? एक मिनट रुक। दया, फोन रख, मैं बहुत बिजी हूँ अभी, बाद में बात करते। चलो। हेलो 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 बबीता जी। हाय जेठा जी, आप बिजी तो नहीं है ना? सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ क्या? बबीता जी, आपके लिए मेरा वो एम्बुलेंस जैसा है, 24 घंटा अवेलेबल। बोलिए बोलिए, कैसे याद किया इस नई चीज को? एक्चुअली मुझे आपसे एक काम है। अरे एक क्या 10 बोलिए। 10 नहीं, बस एक ही काम है। तो फिर 9 उधर। ओके, एक्चुअली आपको पता है ना कि रुक्मिणी काम छोड़ के चली गई है, तो अगर आप अपने लिए कोई काम वाली ढूंढ रहे हो तो प्लीज मेरे लिए एक ढूंढ दोगे? बबीता जी, ये कोई बोलने की बात है? देखिए, मेरा घर के लिए काम वाली मिले ना मिले, आपके घर के लिए मैं पहले ढूंढूंगा। थैंक यू सो मच जेठा जी, यू सो स्वीट। और हेलो। हाँ हाँ, और बोलो। हाँ बस धंधा थोड़ा वो चल रहा है, थोड़ा ठीक ठीक, अभी वो मंदी है ना, तो अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ मैं। हाँ दुकान पे हूँ ना। हाँ ओके। हाँ, थोड़ी लंबी सांस। हाँ, समझ में आ गया, अब ठीक है। आप ऐसा कीजिए, ये दवाई है, इसको लीजिए। ये ऑरेंज वाली सुबह, पीली वाली दोपहर को, और ये पिंक वाली रात को। और दूसरे दिन ये पिंक वाली सुबह, पीली वाली तो फिक्स है दोपहर में, और ऑरेंज वाली रात को। और ये तीसरे दिन। अरे डॉक्टर साहब, और मैं कितने दिन बीमार रहूंगा? अरे नहीं नहीं, अगर तीसरे दिन ठीक नहीं हो पाए तो ऊपर वाले का नाम लीजिए। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है ताकि मन शांत रहे और बीपी कंट्रोल में रहे। ठीक है डॉक्टर साहब। आपकी फीस? फीस को आप रहने दीजिए, फीस इस बार रहने दीजिए। देखिए, आप हमारे लिए एक काम कीजिए, हम बहुत परेशान हैं, आप हमारे लिए एक काम वाली ढूंढ के ला दीजिए। काम वाली? हाँ हाँ, घर में जो काम करती है ना वो। प्लीज आप मेरे लिए ये काम जरूर कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे ही काम वाली बाई मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। आप ये दवा तो ले लीजिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाँ हाँ हाँ, प्लीज भूलिएगा मत। हाँ, ध्यान रखिएगा, बहुत तकलीफ में है हम लोग। बस अब मुझसे और काम नहीं
होता। मुझसे भी काम नहीं होता कोमल, लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी अभी एक पेशेंट आया था, मैंने उसको बोला है वो काम वाली ढूंढ के लेके आएगा। वो मुझे कुछ नहीं मालूम, जब तक काम वाली नहीं मिलती हम लोग महाबलेश्वरी रहेंगे। क्या? हाँ। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर हाथी? कोमल भाभी ने महाबलेश्वर जाने का प्रोग्राम बना लिया। कोमल ने तो पूरी होटल वगैरह की भी इंक्वायरी निकाल ली है। ओहो, क्या बात है। डॉक्टर हाथी, अगर जो 1 महीने तक काम वाली बाई नहीं मिली तो क्या 1 महीने तक महाबलेश्वर रहोगे? पता नहीं। ए शुभ बोल नारिया, अगर ऐसा हुआ ना तो या तो हम लोग अस्पताल में भर्ती होंगे या तो घर छोड़कर भाग जाएंगे। भागने से पहले मेरे हिसाब पूरा करके जाना। देखा, हमारी यहाँ पे जान जल रही है और ये ऊपर से नमक छिड़क रहा है। अरे बाबा मजाक कर रहा हूँ मैं। क्या नटो काका, अभी आप किसी काम के नहीं रहे। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, कैसा भी करके आप काम वाली ढूंढो बस। लो, एक और आ गया शिकार काम वाली बाई का। आज लेट हो गए जेठालाल। हाँ, वो काम वाली को ढूंढने के चक्कर। ओहो, क्या बात है अब्दुल, बोर्ड भी लगा दिया इधर। क्या कुछ आई, इंक्वायरी आई कि नहीं? आई ना, आप लोगों की सबकी इंक्वायरी आई कि कोई इंक्वायरी आई कि नहीं आई? क्या मेहता साहब, आप भी इतने अच्छे लेखक होके भी एक काम वाली नहीं ढूंढ सकते। जेठालाल, मैं लेखक हूँ माना, लेकिन लेखक का काम वाली बाई ढूंढना नहीं होता है। नहीं मेहता साहब, देखो आप मेरा फायर ब्रिगेड है, वो बात तो आप मानते हैं। हर बार आप मुझे मुसीबत से बचाते। थैंक यू। लेकिन इस बार आपकी वजह से मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। मेरी वजह से? भाई मैंने क्या किया जेठालाल? अरे भाई, आप अंजलि भाभी को घर के काम में मदद करते हैं, उसकी कोई ना नहीं है, नहीं करो, लेकिन उस बात का सोसाइटी में पता तो मत चलने दो। अभी दया मुझे कहती है कि मेहता साहब अंजलि भाभी को घर के काम में मदद करते हैं तो आपको भी मदद करनी पड़ेगी। तो अभी मुझे दया की मदद करनी पड़ी। ओहो मेहता साहब, तो ये सब आपकी वजह से है जो हमें घर में काम करने पड़ रहे हैं, और गुग्गी को भी मुझे तैयार करके स्कूल भेजना पड़ा। आपसे उम्मीद नहीं थी ये मेहता साहब। अरे मेहता साहब, आपकी वजह से हम सब परेशानी में फंस गए। अरे मेरी वजह से क्या यार, सब लोग मुझे दोष दे रहे हो। मेरी वजह से आप लोगों ने अपनी अपनी पत्नियों के साथ फेरे लिए और अग्नि के समक्ष वचन दिया था कि कष्ट के वक्त साथ निभाओगे। अब अरे कष्ट के वक्त साथ निभाना आप लोगों की ड्यूटी है। अरे ड्यूटी के चक्कर में इधर हम सबकी सीटी बच गई है। और नहीं तो क्या, आटा गूंथते गूंथते अभी तक मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। ओ यार, पोछा लगाते लगाते मेरी तो पीठ दुख गई है। मुझे तो गोली को सॉक्स पहनाने पड़े, मैं खुद के अपने सॉक्स नहीं पहन पाता हूँ। अयो क्या बताऊं, मैं अभी तक कपड़ा सिर्फ पहना था, लेकिन जिंदगी में पहली बार कपड़ा धोया। मतलब आज हम सब ये भीड़े को छोड़ के रुक्मणी बन गए। सही बात है। क्यों, मुझे क्यों छोड़ के भाई? भाई तुमको तो घर का काम करने की आदत है ना। सही बात है। मेहता साहब, अभी ये बात हंसी में मत उड़ाइए, आप कहीं से भी काम वाली को ढूंढ के लाइए भाई। यार ये क्या बात हुई, मेहता साहब ढूंढ के लाएंगे, मान मैं तेरा मेहमान, ये कोई बात तो नहीं है। वो साहब गोकुलधाम सोसाइटी, ये साहब बोलो किसके घर जाना है? आत्माराम भिड़े के घर जाना है। ओहो भाई भिड़े, आपका रिश्तेदार है। वही है आपके चाचा जी, जाइए गले मिलिए। जेठालाल, मैं ही हूँ आत्माराम भिड़े। क्या नाम क्या है तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? तो फिर काम क्या है? मैंने पोस्टर में पढ़ा था यहाँ पे काम वाली चाहिए। अरे हाँ, पकड़ कर रखो, जाने ना पाए। कहाँ है काम वाली, किधर है? काम वाली नहीं है, काम वाला है, चलेगा? कितने परेशान थे बेचारे तमाम मर्द गोकुलधाम सोसाइटी के। काम वाली बाई जो नहीं मिल रही थी और बच्चों से परेशानी नहीं देखी गई, तो उन्होंने खुद पोस्टर बनाया कि भाई काम वाली बाई चाहिए। मेरा ख्याल से वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब सारी दुनिया में यही पोस्टर बनेंगे और यही विज्ञापन छपेंगे। पति चाहिए, पत्नी चाहिए, अध्यापक चाहिए, ये नहीं होगा। काम वाली बाई चाहिए, ड्राइवर चाहिए, माली चाहिए, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा, ये नहीं मिलेंगे। लेकिन इनको मिल गया एक काम वाला। भागते भूत की लंगोटी सही, कोई भी आए काम तो करके जाए, ताकि कुछ तो तकलीफें कम हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तकलीफें कम होगी, क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी के लोग इस मिट्टी के बने ही नहीं है कि उनकी तकलीफें कम हो जाए। हर तकलीफ के पीछे एक ठहाका, दूसरी तकलीफ के पीछे हंसी का फव्वारा। आपको क्या करना है, आप तो हंसते रहिए और लगाते रहिए ठहाके, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.